सभी को राम राम। भाई आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऑर्डर वगैरह तो अभी कुछ अपलोड हो इसमें होया नहीं है, लेकिन सबको राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने जो कहा वो मान लिया। कुल मिला कर बात यह है, कोर्ट तो जो सरकार कहेगी वो मानेगी। ये कुछ आदमी यूँ कहते हैं कि सरकार कोर्ट 13 को कैसे एडजस्ट कर देगी, पीटीआई ड्राइंग को नहीं किया। भाई उनको करना को ना चाहते तो पीटीआई की भर्ती ने धरती को रद्द करनिया नहीं था, लेकिन सरकार ने कह कर रद्द करवाई थी। अब जितने भी टिप्पणी कर थे 13 का न्यू मैं न्यू कहता भाई कोर्ट तो आए थे, ये पक्ष है इनका वैसे सबसे मजबूत ना, तो सब कुछ इनके खिलाफ था। देखो कट ऑफ डेट इनके खिलाफ, योग्यता इनके पास उस दिन नहीं थी, लेकिन इनके पास कोर्ट थी, सरकार थी। कोर्ट ने इनकी एंट्री कराई, चाहे गलत कराई चाहे ठीक कराई, वह बात मायने रखती है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने न्यू कर, सुप्रीम कोर्ट न्यू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भाई सबको राहत दे दी और एडवर्टाइज पोस्ट से आगे जाके दे दी। इब कर लो कानून का क्या करोगे। मैं शुरू तो कहूँ भाई जज्जा का ना मेरा किस टाइम के मूड में के कह देंगे, उस टाइम किसी में तो एक आदमी ने भी नाइट जाएंगे और 71 ने भी नहीं ला सकते। रही पूरे 12,000 कुछ ला दिए ना, तो 98 71 ने भी नाट सके हैं ये। बाकी भाई सभी को बधाई, क्योंकि इसमें देखो 1259 का भी पक्ष आ गया, अगर उनका भी चलो रोजगार बच गया। वैसे तो डिटेल फैसले में पता लगेगा उनको क्या दिया है, कब से दिया है, लेकिन और वेटिंग को भी पहले 98 70 में जो 11 वाले हैं वो आएंगे और उसके बाद 13 वाले आएंगे। दोबारा से मेरिट लिस्ट बनेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है, जो अब तक की खबर है। बाकी भाई सबको बधाई। ये मैं शुरू से कहूँ हूँ भाई, देखो किसी का रोजगार या तो मिल मत है, और मिल जाओ तो वो छूटना नहीं चाहिए। उसको पहले तसल्ली करके दो, अगर भाई उसको कम से कम एक बार मिलने के बाद तो बार बार ना निकलना पड़े। और ये अच्छा हुआ है भाई 13 वालों के लिए, बहुत अच्छा कि उनका पिछले कई महीने से मानसिक बर्डन हो रहा था। कुछ ये जो फुकरे थे 11 वाले, बहुत सारे फुकरे, देखो मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे मेरे पे भी भद्दे कमेंट कर रहे थे। इन्हें न्यू नहीं पता कि सिस्टम क्या हो रहा है, जो सरकार चाहोगी वो होगा। और सरकार का शुरू से ये था, मुख्यमंत्री ने कह दी थी मैं इनके पक्ष में बोल लेंगे, इनको बचाओगे, और बचा दिए। कोर्ट कार्ड कुछ ना होती है अगर सरकार बचाना चाहो ना, सरकार कह जिसको बचा सके है। सरकार जिस फैसले ने चाहो है उसने निपटवा सके 1 तारीख पे 2 पे, ये निपटा दिया कि इतना बड़ा फैसला था 2 तारीख हम साफ। और जो और फैसले हैं 2-2 साल 4-4 साल अटका दे हैं, क्योंकि ये उसको करना नहीं चाहते। अब कल मिला का बात यह है भाई, इस भर्ती में जितने भी कैंडिडेट थे जो भी इन लिस्टों में आ रहे हैं, जो 11 वाली 14 में लिस्ट आई उसमें, और जो 13 वाली 15 में आई उसमें, जो भी जहाँ में भी चाहे वेटिंग में भी हो, इन्होंने तो ये कहा है। और इसमें 1-2 केस अभी और भी पढ़ सके हैं कि भाई 11 की वेटिंग ले लेंगे तो फिर 13 की वेटिंग भी रह जाएगी, या तो फिर उनको भी लेना पड़ेगा, है कि नहीं। है कुछ बातें हैं, लेकिन बियॉन्ड एडवर्टाइज पोस्ट कभी कोई भर्ती नहीं होती, लेकिन हो है भारत में कुछ भी पॉसिबल है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो होने लग रही है ये, और देखना नोट करियो सुप्रीम कोर्ट भी देता है ऐसे आदेश। फिर न्यू को दे, मैं तो न्यू कहूँ भाई मेरे तय कहो थे तो मैंने तो दोनों उदाहरण बता दिए थे भाई। डबल बेंच के फैसले ने इस देश में कोई नहीं पूछता, और मैंने कई वीडियो इस बात पर बनाई थी भाई, डबल बेंच के फैसले ऐसे ऐसे पलटे जाते हैं, तुम इसने मत खुद को ताकि एक संध्या वालिया जी ने लिख दिया और तुम उस फैसले न्यू मान के रोगा, कोई न रहा वही पे। और यो मेरे हिसाब में तो ठीक करे फैसला, मैं गलत नहीं बोलता इस फैसले को। हालांकि यो फैसला कानूनी तथ्यों पर गलत से, अगर कानून के अनुसार देखें तो अंतिम कुमारी भी गलत था, यो भी गलत से, मैं तो साफ कहूँ। लेकिन जो मानवीयता के उसमें देखें तो भाई ठीक है। अब जिसकी एंट्री होगी उनको करो पक्का यार, इस रोले ने मिट्टो के सारी उम्र इस रोले में काटे जाएंगे ये, कम से कम जिसकी नौकरी बच जाए उसकी बचनी चाहिए। लेकिन भाई कोर्ट कार्ड का कुछ सौदा नहीं रह रहा है। मैं शुरू से कहूँ दोनों तरफ के डिसीजन ये देश के हैं, या एक कोर्ट आज चाहती इनको डिसमिस भी कर सके थी और अपील रख सके थी, और 70 उदाहरण दे दे है, 70 उदाहरण दे दे, हम इसलिए नहीं कर रहे। और अब भी इसमें कई उदाहरण दे देंगे ये, उस केस में न्यू कराया, उस केस में न्यू कराया, बचा देंगे। कुल मिलाकर भाई मेरी बात तो इतनी ऐसी थी शुरू से आखिर तक भाई, 11 वाले अपने आप एंट्री नहीं करी, आज वह सिद्ध भी होगी है वो बात। ये जो फुकरे न्यू लेके आते हैं नॉट एलिजिबल आज हो गए हैं भाई एलिजिबल वे। इसलिए कहूँ घना बड्डा बोल लिया और से दिया करे भाई,
इतना बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। कोर्ट आना भी रहे के कर दें। एक डबल बेंच के फैसले मान में कई आदमी अपनी औकात भूल गए थे। खुद मेरे तो एक आप तो इनके 13 के वकील भाई, मैं किसी वकील ना बना मन न्यू बेरा गया कोर्ट कुछ भी कर सके हैं। हालांकि कानूनी रूप से 13 के हक में कुछ नहीं था, सिर्फ कोर्ट थी उनके हक में, हर सरकार दी वो हो गया है उनके हक में। बाकी भाई फाइनल यह है, कुल मिलाकर फैसला कानूनी तथ्यों के बिल्कुल विपरीत आया है। कोई ऐसा होना नहीं चाहिए। आगे तो फिर आगे तो उदाहरण बन गया और फिर इन ले तो फिर 15, 16, 18 वाला ने क्या गलती कर दी। सवाल तो देखो घने उठेंगे, मैं तो नहीं उठा रहा पर ये और तो उठाओगे। ये तो पहला भी कमेंट में लिखे थे कि फिर तो हमारा भी दावा बन गया, 13 का बन गया था। हालांकि ऐसा कुछ तथ्यात्मक नहीं है। 13 की जो एंट्री कराई ना वो कोर्ट ने कराई। मैं शुरू से कहूँ हूँ इन कैंडिडेटा ने कुछ मत को शुरू तो और आज ये बात सिद्ध भी हो गया। अब किस मुँह दिखाओगे भाई इनने जो ये फालतू बोलिया करते बहुत सारे, मेरे याद है सारे कमेंट जो करे थे। लेकिन ऐसा भाई कोर्टा पर घना भरोसा मत करो और सरकार का तो कति मत करो। ये न जो चीज़ फायदे में लगेगी वो कर देंगे। 13 की एंट्री सब ने पता है। एक आधा उड्डा ने बस रहा था भाई, उड्डा ने बस रहा ना बस रहा मारे के घर का। लेकिन मैंने बताऊँ हूँ उड्डा 13 की एंट्री नहीं कराओ था। 13 की एंट्री सरकार की पैदाइश थी और रहता इन ने फैलाया था। लेकिन भाई अगला ने समेट भी दिया, चाहे कोर्ट पर कराया चाहे कुछ पर कराया चाहे क्यों कर भी कराया। पर आज ये सुनने में आया है भाई सबको नौकरी मिलेगी। कोई भी आदमी 12,731 वगैरह कुछ ऐसी लिस्ट थी दोनों की, सबको सरकार एडजस्ट करेगी। तो भाई फिलहाल जो नई भर्ती वाले हैं वे तो अपने बाट में बैठो। कई के एक आधा बेवकूफ़ भी हो जाए, एक आधा इन्हों कहता 13 वाला ने काट होता कि नई भर्ती, लेकिन मैं जब भी तो भाई 13 का थारी नई भर्ती तो कोई संबंध नहीं है। 11-13 की भर्ती जो है या 2012 की 10 साल पहले की, तुम अपनी नई भर्ती की लड़ाई लड़ो, इसके पीछे मत लागो। तुम नहीं इसमें कुछ नहीं मिल रहा, गरीब मिल रहा भी नहीं है कुछ भी। कुल मिला के भाई फिर कह रहा हूँ भाई सबके रोजगार की बधाई, जिसका बच जाए उसका ठीक। हमारा तो ही सरकार ने बचाया नहीं था, ये दुर्भाग्य था ना। तो पीटीआई का तो इससे भी छोटा केस था। पीटीआई में तो सब कुछ पोस्ट के अनुसार हो रहा था। सिर्फ एक बात थी, हालांकि वो इस केस से संबंधी है, उसमें सिर्फ ये कर दिया था कि सरकार ने न्यू कहा था लास्ट डेट पर, देखो उसकी बता दूँ 1 मिनट, 21/8 ने न्यू कहा था कि या तो हम टेस्ट ले लेंगे या हम जो पारंपरिक तरीका है ना ट्रेडिशनल जिससे हम भर्ती करते आ रहे उसके अनुसार कर लेंगे। वो पारंपरिक तो था भाई 60 नंबर का था एकेडमी कर, 30 नंबर का इंटरव्यू। जैसे 2004 में भर्ती हुई, 2000 में हुई, 96 में हुई, जो भी भर्ती हुई, या हमें टेस्ट ले लेंगे। ये कहा था 2 कंडीशन पीटीआई की भर्ती की बता रहा हूँ। लेकिन सरकार ने उसमें क्या कराया, अगर पहले तो टेस्ट अनाउंस कर दिया, फिर वो आउट हो गया, इधर उधर की बातें हुई, फिर वो टेस्ट कैंसिल कर कह दिया, तो बोर्ड ने पास कर दिया कि भाई पारंपरिक तरीके से भर्ती करो, जैसे अब तक होती आ रही ना वैसे तरीके से भर्ती कर दो। यो फॉल्ट था बस भाई। इस तक उस भर्ती पे कोई उंगली उठ नहीं रही थी, एडवर्टाइजमेंट के अनुसार हुई थी, ना कोई क्वालिफिकेशन का रोड़ा था, ना एक भी आदमी फालतू लग गया था। लेकिन वह भर्ती रद्द करी कोरिया कोर्ट ने, वह करवाई है भाई। और अब भी किसी के नहीं तो उन्हें फिर अपने दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए। मैं शुरू तो कहूँ भाई भर्ती बार रद्द कोई ना हुई, कोर्ट ने नहीं करी, वह करवाई है। जिस प्रकार आज 2013 वाले है सुप्रीम कोर्ट ने बस सरकार ने करवाए हैं। अगर पीटीआई की डाला जवाब दे देना जाके अगर हमारे पास पोस्ट को ना हम इनको नहीं रखना चाहते, तुरंत बाहर मारा है कोर्ट, 1 मिनट भी ना सुना बात ने। लेकिन उसमें सरकार ने न्यू कही है जाकर हम इनको नहीं रख सकते, ना हमने ज़रूरत ना हमारे स्कूलों में ज़रूरत, और पीटीआई डाइंग का डर, यो फ़र्क था भाई उन केसा में। इसलिए मैं ये फ़र्क समझाऊँ था भाई सरकार सब कुछ है और इनकी एंट्री कोर्ट से हुई है, वो इनका प्लस पॉइंट था शुरू से आखिर तक। सिर्फ उस बात पर है कि इनके फार्म भरवाए वो कोर्ट ने भरवाए भाई, इनकी ज्वाइनिंग दी कोर्ट ने दी, उसी बात पर आखिर में को सुप्रीम कोर्ट ने भी थमना पड़ा आके। बाकी भाई चलो धन्यवाद सबका और सबको बधाई भाई, जिस जो फैसले से प्रभावित हुए, जिनको फ़ायदा होया है उन सभी को बधाई, धन्यवाद भाई।